नमस्कार। पंचायत ग्राउंड जीरो से संजय सिंह जमीन पे रहते हैं और चल क्या रहा है साहब जमीन पर, उसकी आज बात करेंगे। महंगाई से लोग परेशान हैं, पेपर लीक से युवा परेशान है, पढ़ने वाला युवा पेपर लीक से परेशान है और आम जो इंसान है वह परेशान महंगाई से है, कमर तोड़ महंगाई। इस महंगाई के पीछे क्या है, महंगाई क्यों बढ़ती है? तो महंगाई हमारे देश में बढ़ती है जब जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं और बढ़ेंगे तब महंगाई बढ़ेगी और बढ़ती भी है, ये स्वाभाविक है। बात करेंगे 2014 की। 2014 की बात इसलिए करेंगे कि अब हम 2026 में हैं और सरकार 2014 में बनी थी और 2014 के जनवरी के महीने में जो क्रूड ऑयल की कीमत थी, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत $105 प्रति बैरल और $109 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। लेकिन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो पेट्रोल की कीमत थी वो 71 रुपए लीटर थी और अगर दिल्ली में डीजल की बात करें तो डीजल का दाम 54 रुपए प्रति लीटर था और क्रूड ऑयल $105 प्रति बैरल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में था। बात करें 2026 की तो 2026 में जो क्रूड ऑयल है वह क्रूड ऑयल 75 से 80 रुपए प्रति डॉलर है, लेकिन जो हमारा पेट्रोल है और डीजल है तो वो 90 से लेकर 100 रुपए, 90 रुपए डीजल और 100 रुपए पेट्रोल है। तो बात करेंगे फिर 2014 की तो इतना महंगा क्रूड ऑयल और डीजल और पेट्रोल सस्ते थे। बात करेंगे उसके आगे की 2017 से लेके 2020 को अगर याद करेंगे तो पूरी दुनिया में 2017 से 2020 के बीच में सबसे सस्ता क्रूड ऑयल पूरी दुनिया में था। उस वक्त क्रूड ऑयल की कीमत 40 से 45 प्रति डॉलर थी बैरल, एक बैरल 40 और 45 डॉलर में थी, 40 से 45 डॉलर थी। और आज की बात करें और उस वक्त का जो अगर हम तेल की बात करें तो उस वक्त 70 और 80 रुपए सरकार डीजल और पेट्रोल दे रही थी। 2017 से 2020 तक के बीच में सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर बहुत पैसा कमाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पैसा सरकार ने कमाया उस पैसे को सरकार 2026 में बढ़ते डॉलर की कीमत में जिस प्रकार से डॉलर की कीमत बहुत बढ़ गई है तो सरकार आम जनता को, निवासियों को, जो भारत के निवासी हैं उनको सस्ता डीजल और सस्ता पेट्रोल दे सकते थे। पेट्रोल की कीमतों पर लगाम लगाया जा सकता था। आज मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि पेट्रोल की शुद्धता में भी ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल में एथेनॉल मिल के आ रहा है। तो गाड़ी के इंजन कब तक चलेंगे नहीं चलेंगे तो मैकेनिकल का विषय है, लेकिन बढ़ती महंगाई के पीछे कौन? तो बढ़ती महंगाई के पीछे सरकार है। अब क्रूड ऑयल की बात तो करीब आपको पता ही है कि क्रूड ऑयल का क्या है और क्रूड ऑयल सस्ता होने के बाद भी सरकार अपनी जेब भरने में लगी रही। जब क्रूड ऑयल महंगा रहता है तो सरकार रोती है कि क्रूड ऑयल महंगा है इसलिए हम डीजल बढ़ा रहे हैं, क्रूड ऑयल महंगा है तो इसलिए डीजल बढ़ा रहे हैं। क्या सरकार ने कभी कहा कि 2017 से लेके 2020 तक क्रूड ऑयल तो सस्ता है? क्या आपको राहत दी क्रूड ऑयल में? जब क्रूड ऑयल सस्ता हो तब सरकार बताए ना, आपको राहत न दे। जब महंगा हो जाए तो सरकार वसूली करे। 2014 में जब सरकार बनी तो एक आस और उम्मीद जगी आम जनता के बीच में। क्या वो आस और उम्मीद आज जनता के बीच में है? क्या वो आस और उम्मीद जो 2014 में थी जनता के बीच में आज है? जनता पूछना चाहती है कि 2014 में बड़े बड़े वादे हुए थे, नौकरियों के वादे हुए थे कि एक वर्ष में इतनी नौकरियां दिया जाएगा। सरकार ने नौकरी तो नहीं दिया, हाँ सरकार ने जरूर आपको 5 किलो अनाज आपके घर पहुंचाया है, लेकिन उस 5 किलो अनाज से आप कितना सरवाइव करेंगे? और लोग तो अब ये समझ रहे हैं कि वो 5 किलो अनाज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो 5 किलो अनाज तो हमें मिलेगा ही। बात करें 2014 के बाद क्रांति आई, एक नए प्रधानमंत्री आए, बड़ी बड़ी बातें हुई। 2016 का महीना 2016 आया और 2016 में नोटबंदी हुई और जब नोटबंदी हुई तो एक संदेश गया कि अमीर और गरीब अब एक साथ होंगे, आतंकवाद खत्म होगा, नकली नोट खत्म होंगे और देश की अर्थव्यवस्था एक सुदृढ़ दिशा में चलेगी और देश की अर्थव्यवस्था यहाँ से बढ़ेगी। लेकिन नोटबंदी
में जब नोट बंद हुए तो हाहाकार मच गया और लगा कि जिनके पास नोटों का जखीरा है वह या तो जला देंगे या वह फेंक देंगे नोटों को, क्या करेंगे वो। लेकिन इस भारतवर्ष में सब कुछ मुमकिन है, नामुमकिन कुछ भी नहीं। जितने नोट थे बाजार में, चलन में, वो सब चल गए और लगभग 99% से ज़्यादा नोटों की वापसी हो गई। और फिर उसके बाद सरकार 2000 के नोट बंद करती है, 500 के नोट नए उसमें लेके आती है। सब कुछ करने के बाद भी महंगाई घटी नहीं, आतंकवाद घटा नहीं, सरकार कुछ भी कहे, पेपर लीक होता रहा, रिश्वत बढ़ती रही और आज रिश्वत भी हो रही है, आतंकवाद भी है, पेपर लीक भी हो रहा है। सरकार आखिर सरकार होती है। बात करें राजनीति हलकों की तो हो सकता है कि राजस्थान में नया मुख्यमंत्री आपको देखने को मिले और बंगाल के बाद जिस तरह से सुनील बंसल ने वहां पर एक बहुत अच्छी रणनीति के साथ बंगाल में सरकार बनाई है, तो सुनील बंसल राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान की वापसी हो सकती है मध्य प्रदेश में और केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत सारे मंत्री नए आ सकते हैं और बहुत सारे पुराने मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। ये आपको राजनीतिक गलियारों में दिखेगा। संजय सिंह बात बेबाकी करेंगे। इस वक्त महंगाई बढ़ रही है, जरा अपनी जेबों को देखिए और खरीदारी धीमे धीमे करिए। सरकार भी कह रही है कि सोना मत खरीदिए, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सोना मत खरीदिए, पेट्रोल ज़्यादा मत खर्च करिए, पूलिंग करके गाड़ी चलाइए। तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखिए। आखिर सरकार तो सरकार है, सरकार की तो बात माननी ही पड़ेगी। पंचायत ग्राउंड जीरो से संजय सिंह, नमस्कार।